अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पार्क व्हील एक्सपर्ट रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का एक्सपर्ट रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं वो हैवल की जूलियन HEV है। 2022 में साज़गार इंजीनियरिंग में पाकिस्तान के अंदर सबसे पहला एक जो है ना मेडल अपने नाम किया था। और वो मेडल किस चीज़ का था कि पाकिस्तान में बनने वाली पहली हाइब्रिड गाड़ी जो है वो साज़गार इंजीनियरिंग ने हैवल H6 HEV के नाम से निकाली थी। उसके बाद सेंटा फे होंडाई की तरफ से आई, देन टोयोटा क्रॉस, और ये फोर्थ हाइब्रिड प्रोडक्ट है जो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर प्रोड्यूस की गई है। लेकिन इसके लॉन्च के साथ भी एक और मेडल उन्होंने अपने पास जो है कर लिया है, या एक जो चीज़ है उनके सेहरा उनके सर जाता है, और वो है पाकिस्तान की सबसे सस्ती हाइब्रिड गाड़ी। जी हाँ, ये गाड़ी पाकिस्तान की सबसे सस्ती हाइब्रिड गाड़ी है और इसका जो एक्स फैक्ट्री प्राइस जो कि 92,99,000 या तकरीबन 93 लाख रुपीज़ के प्राइस टैग के ऊपर एक्स फैक्ट्री प्राइस के ऊपर खड़ी हुई है। और इसका जो मतलब है जूलियन का, उसका मतलब है फर्स्ट लव। ये फर्स्ट लव है कि लास्ट लव है वो तो हम आपको रिव्यू में बताएंगे। थोड़ा सा मैंने आपको प्रीएम्बल दे दिया कि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर अभी इसकी क्या सिचुएशन चल रही है। लास्ट ईयर अगस्त के अंदर इसका जो पेट्रोल वेरिएंट है 1.5 उसको लॉन्च किया गया था, और तकरीबन 8 महीने के बाद अप्रैल 2023 में साज़गार इंजीनियरिंग ने हैवल जूलियन HEV को लॉन्च किया है। इसके और H6 के HEV के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस वो तो साइज़ के अलावा इंजन में लोग समझते हैं कि शायद कॉमन है, बट ये 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, जबकि H6 के अंदर जो है 1.5 टर्बो चार्ज इंजन है। रिव्यू को शुरू करते हैं। एक्सटर्नल की बात अगर हम करें तो फ्रंट लुक जो है इज़ 100% सेम एज़ पेट्रोल वेरिएंट, और मैं इसलिए बार बार आपको कंपैरिजन और डिफरेंस भी बताता रहूँगा क्योंकि वो 8 महीने पहले आई थी, लेकिन हम लोगों ने उसका अभी तक कोई रिव्यू नहीं किया। सो जो मेन डिफरेंस आपको फ्रंट में नज़र आएगा वो इसकी हेडलाइट का है। हेडलाइट बहुत खूबसूरत है और ये ऊपर से लेके नीचे तक जो है ये इसमें जाती है, जबकि जो आपका पेट्रोल वेरिएंट था उसमें यहाँ पर जाके स्टॉप कर जाती है। दूसरा, हेडलाइट के अंदर ये जो ब्लू एक्सेंट है ये आपको सिग्निफाई करता है कि हाइब्रिड गाड़ी है। LED हेडलैम्प्स हैं और इसके अंदर DRL जो है वो भी LED के हैं। एक चीज़ जो है गाड़ी आपको वेलकम फंक्शन देती है, जब आप इसको अनलॉक करेंगे तो एक आपको एक डेमो टाइप देगी, और ये एक इसके अंदर एक डेमो चलता है जिसको आप स्टॉप भी कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों को ये पसंद आता है तो मैंने कहा आप लोगों से इसको शेयर कर लेते हैं। सो ये डेमो से आगे चलते हैं। डेमो के बाद इस गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रोम का भी इस्तेमाल किया गया है। नॉट टू माय पर्सनल सेटिस्फैक्शन, बट क्रोम का बहुत इस्तेमाल किया गया है। ख़ास तौर पे इसकी जो फ्रंट रेन ड्रॉप ग्रिल है वो नीचे भी क्रोम की आपको गार्निश नज़र आएगी और उसके नीचे सिल्वर का काम नज़र आएगा। ओवरऑल फ्रंट लुक बहुत खूबसूरत है। साइड प्रोफाइल में जो आप सबसे पहली चीज़ नोटिस करेंगे वो गाड़ी के व्हील्स हैं जो कि 18 इंचेस के हैं, और इसके अंदर मशीन फिनिश है, और साथ उसके जो है ना ग्लॉसी ब्लैक कलर कह सकते हैं या पियानो ब्लैक कर सकते हैं। उसके ऊपर कुमो का टायर है। साइड पे आपको HEV की बैजिंग मिलेगी जो अगेन आपको नॉर्मल पेट्रोल वेरिएंट में नहीं मिलती थी। इसके व्हील जो है वो डिफरेंट हैं पेट्रोल वेरिएंट से। पर्सनली स्पीकिंग मुझे पेट्रोल वेरिएंट के व्हील ज़्यादा पसंद हैं। और साइड पे जो दरवाज़ों के ऊपर गार्निश है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो कि आपको पेट्रोल वेरिएंट के अंदर नजर आती है। इसके अलावा LED टर्न सिग्नल मौजूद है। साइड मिरर है, उनके अंदर आपको कैमराज नजर आएंगे बिकॉज पूरी गाड़ी के अंदर 360 कैमराज इंस्टॉल्ड हैं। रूफ रेल है जो गाड़ी की बल्कीनेस में इजाफा करते हैं। उसके अलावा कोई तरह खास साइड प्रोफाइल में आपको चीज़ नजर नहीं, सिवाय एक करेक्टर लाइन के जो कि यहाँ से लेके एंड तक चलती है और आपकी पिछली रेयर लाइट तक जाती है। रेयर एंड की तरफ आए तो गाड़ी की जो रेयर एंड है मुझे फ्रंट से बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। पिछली जो लाइट्स हैं ये भी LEDs हैं और टर्न सिग्नल भी LED हैं और बहुत ज़्यादा विजिबल हैं। अगर आप काफ़ी दूर से भी इस गाड़ी को देखें तो बहुत खूबसूरत लगती हैं, और इसकी जो शेप है ये भी बहुत खूबसूरत है। पीछे आएंगे तो ये एंटेना बहुत खूबसूरत है। अगेन HEV और नॉर्मल गाड़ी के अंदर एंटेना का फ़र्क है। उसका जो है एंटेना थोड़ा फर डिज़ाइन का है, इसमें आपको गैप्स नज़र आते हैं। इसके अलावा नीचे आपको डिफ्यूज़र बम्पर मिल जाएगा। अगेन रिफ्लेक्टर्स एंड ग्रे गार्निश का इस्तेमाल जिस तरह फ्रंट बम्पर पे था वो मिलेगा। इस गाड़ी के अंदर कोई ऑटो बूट नहीं है टू माई सेटिस्फेक्शन, बिकॉज मैं ऑटो बूट्स वगैरह चीज़ों के फैशन के ख़िलाफ़ हूँ और मुझे बेसिकली सादे बूट्स पसंद है। गाड़ी की जो बूट कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। 337 लीटर जो है इसकी बूट कैपेसिटी है अगर आप इस सेपरेटर को हटा लेंगे। और अगर आपको ज़्यादा सामान कैरी करना है तो आप तकरीबन जो अगली सीट को हटा के इसकी जो स्पेस है वो 1100 लीटर की बन जाती है। एक चीज़ जो HEVs में है जो कि पाकिस्तान के लिहाज से एक नेगेटिव पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पे आपके बैटरीज आती हैं तो कोई जो आपको स्पेयर व्हील नहीं दिया जाता। इसके साथ आपको एक पंचर किट दी जाती है, वार्निंग ट्रायंगल है, और ये आपका एयर इन्फ्लेटर है। और यहाँ पे गाड़ी की जो बैटरी है, अगर कई लोग गाड़ी की बैटरी ढूंढ रहे होते हैं तो वो फ्रंट के बजाय डिग्गी में मौजूद है। सो ये था ओवरऑल एक्सटीरियर। अब हम इसकी जाके कैपेसिटी टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि एंट्री एग्जिट फ्रंट सीट में और बैक सीट में कैसे है। याद रहे कि तमाम जो जूलियन HEVs हैं तब के अंदर प्राइवेसी ग्लास जो है फैक्ट्री फिटेड आता है। सो इट्स एन एडेड ऑप्शन। सो एंट्री में चेक करते हैं। कंसिडरेबल हेड रूम और लेग रूम मौजूद है, और मेरे ख्याल से अपनी लीग के जो सारी गाड़ियाँ हैं, जिस तरह अगर हम इस लीग की बात करें, स्पोर्टेज, टूसॉन, ये HRV और टोयोटा क्रॉस, तो इन सबसे ज़्यादा स्पेस इस गाड़ी में मौजूद है। मोर देन एनी अदर कार। इतनी ज़्यादा स्पेस है कि मैंने अगली सीट फुल पीछे की हुई है, फिर भी आप ये देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा नी स्पेस मौजूद है। हेड स्पेस भी बहुत ज़्यादा है और बड़ी कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में मैं बैठा हूँ, और 2 एडल्ट्स के लिए तो बहुत आला है। वैसे अगर आप देखें तो इसका पिछला जो, क्योंकि फ्लोर जो फ्लैट है
तो अगर 3 एडल्ट भी बैठने हो तो बड़े आराम से शहर के अंदर तो बैठ सकते हैं। लॉन्ग के अंदर शायद थोड़ा सा टायरिंग हो जाए बैक के लिए। सो लॉन्ग के अंदर 2 एडल्ट्स और शॉर्ट जर्नी के अंदर 3 एडल्ट बड़े आराम से बैठ सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेसेस हैं। इस दरवाजे में भी पानी की बोतल की जगह है, इसमें भी जगह है। चाइल्ड आइसोफिक्स एंकर्स मौजूद हैं। पीछे 2 USB पॉइंट्स मौजूद हैं। इसके अलावा AC के वेंट मौजूद हैं। तो दैट्स अबाउट द रेयर सीट। आगे चल के देखते हैं और आगे के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको याद दिलाता चलूँ कि गाड़ी में स्मार्ट एंट्री मौजूद है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि चाबी आपकी जेब के अंदर भी है, तो बड़े आराम से हैंडल पे हाथ रखेंगे तो गाड़ी खुल जाएगी। सो अगेन फ्रंट सीट की जो एंट्री एग्जिट है, कंसिडरेबल हेड रूम था, लेग रूम काफ़ी है। अगली जो सीट है ये 6 वे एडजस्टेबल है और बड़ी वेलकमिंग सीट है। जो सीट का लेदर है उसकी जो खास तौर पर पोजीशनिंग है, ये इसकी आप शेप देख सकते हैं, बड़ी अच्छी है। और ना सिर्फ ये कि अच्छी शेप है बल्कि दोनों अगली सीट्स जो है वो हीटेड भी हैं। सो इंटीरियर में बैठती जो पहली फील आती है वो बड़ी खूबसूरत फीलिंग है, बिकॉज इसका जो डैशबोर्ड है इसके ऊपर ये लेदर का इस्तेमाल किया गया और उसके ऊपर जो है ना स्टिचिंग है वाइट कलर की और बड़ा एक प्रीमियम लुक आती है। स्टीयरिंग व्हील इज़ 100% सेम एज हैवेल A6 HEV। मेरा ये ख्याल था कि ज़रा छोटी गाड़ी है तो शायद इसमें डिफरेंट या कोई शायद लो स्टैंडर्ड का स्टीयरिंग व्हील लगा होगा, बट 100% सेम स्टीयरिंग व्हील है। और ओवरऑल जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो एक बड़ी वेलकमिंग सी फीलिंग आती है। 2-3 डिफरेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल है। डैशबोर्ड के सेंटर में एक ये आपको क्रोम गार्निश नजर आएगी, उसके नीचे एक कार्बन फाइबर स्टाइल के फिनिश की प्लास्टिक या आप उसको शीट बोल सकते हैं। अगर आप लॉक हैंडल्स के ऊपर या शीशों के बटन के ऊपर देखें तो आपको ब्रश्ड एल्युमिनियम टाइप फील आएगी। इसी का जो पेट्रोल वेरिएंट था उसमें यहाँ पे भी जो ब्रश एल्युमिनियम फील थी, जो कि मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे भी ब्रश एल्युमिनियम देते तो ज़्यादा बेहतर था। इसके अलावा डैशबोर्ड के ऊपर आपकी जो LED है उसके साइड के ऊपर स्विचेस में यहाँ पे कहीं कहीं आपको क्रोम का इस्तेमाल मिलता है। ऑल्दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ क्रोम दीज डेज, बट यहाँ पे मटेरियल के इस्तेमाल से थोड़ा लग्जरी फील ऐड की गई है AC के जो ग्रिल्स हैं उनके साइड के ऊपर भी। अगर गाड़ी के मीटर या इन्फॉर्मेशन क्लस्टर की बात करें तो इस 7 इंच की LCD है जो कि बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देती है और काफ़ी इसको सही तरीके से हम जो है ना वर्ड क्लस्टर अगर हम कहें तो इट्स एक्चुअली एक क्लस्टर। इसको आप ऑन करेंगे इस किस्म की इसमें लाइटें आएंगी कि आप देखेंगे कि कितनी इन्फॉर्मेशन ये 1 मीटर आपको प्रोवाइड कर सकता है। सो अब गाड़ी स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब हाइब्रिड कार कई दफ़ा बिल्कुल साइलेंट मोड में होती है तो ये रेडी का बटन जो है ये रेडी लाइट आपको बताएगी गाड़ी स्टार्ट मोड में है। और ये जो सेंटर के अंदर आपको LCD में नजर आ रहा है, इस तमाम व्यू को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सो राइट साइड पे डिजिटल स्पीडोमीटर आ रहा है, लेफ्ट साइड पे गाड़ी की पावर आ रही है क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी है, इसमें ज़्यादातर आपको बजाय RPM देने के आपको पावर स्टेट बताई जाती है। जब आप रेस दे रहे होते हैं तो गाड़ी का जो 0 है ये पावर 1 2 3 4 5 से तकरीबन ऊपर जा रही होती है। और जब आप ब्रेकिंग करते हैं बिकॉज इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग है तो ये आपको चार्जिंग स्टेट बताती है कि गाड़ी की जो बैटरी वो चार्ज हो रही है, बिकॉज इट्स एन HEV, क्योंकि ये ब्रेकिंग के थ्रू ही चार्ज होती है तो यहाँ पे ये आपको चार्जिंग स्टेट शो करती है। साइड पे नॉर्मल बता रहा है, इस गाड़ी के अंदर 3 ड्राइविंग मोड है, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और स्नो। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यहाँ पे कोई फिजिकल बटन नहीं है और वो आपको इस स्क्रीन जो कि 12.3 इंच की जो LED लगी हुई है, जो इसका जो मेन इंफोटेनमेंट स्क्रीन है उसके थ्रू आप इसकी काफ़ी सेटिंग ऐसी हैं जो कि हिडन है और इसमें जो है ना बाहर फिजिकल बटन नहीं, जो कि मुझे एक ओल्ड स्कूल आदमी को थोड़ी मुश्किल चीज़ लगती है या डिफरेंट लगती है। मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे आपको फिजिकल बटन दिए जाते मोड सेलेक्टर के वो भी बेहतर था। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा बताता कि थोड़ा मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, यहाँ पे हार्ड बटन नहीं है और आपको मोड वगैरह चेंज करने के लिए काफ़ी सेटिंग में जाना पड़ता है, तो उसका एक शॉर्टकट भी है। आप इसको लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो यहाँ से हीटेड सीट्स का जो है वो बटन भी और गाड़ी की जो सेटिंग्स हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स स्नो ये भी यहाँ से आप कर सकते हैं। ये बात होगी इसके स्पीडोमीटर की या जिसको आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन क्लस्टर। इसके अलावा ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट किए बगैर अगर आपको स्पीड और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस गाड़ी में एक एडेड ऑप्शन है जो कि हेड अप डिस्प्ले है। सो यहाँ पे इसका ये यूनिट है जहाँ से इसकी प्रोजेक्शन आपको शीशे पे आती है, शायद कैमरे में आपको नजर ना आए, लेकिन जो ड्राइवर है उसकी साइड के ऊपर आपको बिल्कुल हेड अप डिस्प्ले आ रहा है। हेड अप डिस्प्ले के अंदर आपको गाड़ी की स्पीड, उसका RPM और वो जो सामने डिटेक्ट करता है कि आप जिस रोड पे जा रहे हैं उसकी लिमिट क्या है। मैंने तो वो सेट किया, बट आप उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें सेट कर सकते हैं, उसकी हाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस मेन स्क्रीन के ऊपर। ये जो 12.3 इंच की जो स्क्रीन है ना, ये इस गाड़ी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ड्राइवर के लिए, बिकॉज इसके नीचे हार्ड बटन है जो आपका सिर्फ AC ऑन ऑफ करते हैं, डिफोगर फ्रंट और रेयर का करते हैं और स्क्रीन को ऑफ करते हैं। इसके अलावा इसमें कोई ऐसा फंक्शन यहाँ पे आप हार्ड बटन से नहीं कर सकते। इसके अंदर आपको स्क्रीन से बहुत सी सेटिंग मिलेंगी और जब आप इस गाड़ी को लेंगे तो यू कैन स्पेंड आवर्स एंड आवर्स नेविगेटिंग थ्रू दिस स्क्रीन। एंटरटेनमेंट के लिए आप इसको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं, बड़े आराम से कनेक्ट हो सकता है। इसके अलावा इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले है, बट दोनों वायर्ड हैं। सो मैं आपको करके दिखाता हूँ हाउ ईजी इट इज़। ये सेंट्रल कंसोल में आपके पास USB कनेक्टिविटी है, उसके साथ आप एक वायर लगाएं। ये एंड्रॉयड फ़ोन है, आप इसको कनेक्ट करें, यहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन विद इन सेकेंड्स आ जाएगा कि आपका एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हुआ। ये चार्जिंग आई और यहाँ पे आ गया एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हो गया। सो ये आपका एंड्रॉयड ऑटो चल पड़ा है और अब आप यहाँ से इसके अपने मैप भी चला सकते हैं, जो कि बड़ा ही मेरे ख्याल से कन्वीनियंट फीचर है।
इसके अलावा आप जो इसकी अगर साउंड क्वालिटी की बात करें वो बहुत अच्छी है। रिवर्स कैमरे की बात करें वो बहुत अच्छा है, 360 कैमरा है गाड़ी के अंदर। और मज़े की बात है कि खाली वो उस कैमरे के अंदर एक व्यू नहीं, आप मल्टीपल व्यू देख सकते हैं। तो ये बाली यहाँ पे आपको सोता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर आप इसमें और चेंजेस करना चाहें तो आप इस गाइडिंग लाइंस को हटा भी सकते हैं, आप इस व्यू को भी चेंज कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट किस्म की आप जो है ना ऑप्शन देख सकते हैं कि आप एरियल व्यू लेना चाह रहे हैं, साइड व्यू लेना चाह रहे हैं, और डिफरेंट सेटिंग इसकी जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये देखें, आप इसके जो है ना आउटपुट को चेंज कर सकते हैं। अभी ये गाड़ी के पार्किंग सेंसर जो हैं ये भी बोल रहे हैं बिकॉज गाड़ी पीछे दूसरी करीब है, बट मेरे ख्याल से जो इसके कैमरास की क्वालिटी है और जितनी ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है वो कमाल है। मतलब आई एम रियली इम्प्रेस विद इट। यहाँ पे एक गाड़ी का लोगो बना हुआ है, अगर आप इस पे चले जाएं तो ये आपको बताएगी कि इस स्क्रीन के क्या क्या फ़ायदे हैं। अब इस गाड़ी के अंदर बहुत से ऐसे फीचर हैं जो यहाँ से जो है ना, ये समझ लें ये जम्बील का पासवर्ड है, अली बाबा 40 चोर का था ना, खुलजा सिम सिम, तो ये है खुलजा सिम सिम जो इस गाड़ी के बहुत से ऐसे फंक्शंस को अनलॉक करेगी या अब आपको बताएगी जो कि आम यूज़र को नहीं पता। तो सबसे पहले इंटेलिजेंट ड्राइविंग में आ जाते हैं। तो इसमें सारे इस गाड़ी के जो एडास के फीचर्स हैं उसके बारे में डिस्कशन भी कर लेते हैं कि क्या क्या इसमें एडास के फीचर हैं। तो इस गाड़ी के अंदर जी एडास के जो फीचर्स हैं उनकी आपको लिस्ट बताता हूँ। लेन असिस्ट है, फॉरवर्ड असिस्ट है, ट्रैफिक साइन असिस्ट है, रेयर साइड असिस्ट है। अब लेन असिस्ट में क्या है कि आप गाड़ी जा रहे हैं, ना सिर्फ ये लेन असिस्ट करती है, इसके अंदर लेन कीप फंक्शन भी है, लेन डिपार्ट वार्निंग भी है, सेंटर लेन कीप जो है वो भी है। सो ये अपने स्टीयरिंग को मनूवर करके आपको वापस भी ले आती है। ये नहीं इसका मतलब कि आप स्टीयरिंग को छोड़ दें, बट वो सारे फंक्शन जो एवल A6 में थे वो इसके अंदर भी है। सो आप इसको स्टीयरिंग को अगर थोड़ा हल्का सा भी पकड़े रखेंगे और अगर गाड़ी अगर ये लेन से बाहर निकल रही होगी तो स्टीयरिंग खुद ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट करके वापस ले आएगा, आपको वार्निंग भी देगा। इसी तरह अगर आप इसमें देख लें तो अगला जो फॉरवर्ड असिस्ट है, ये आपका रडार जो है आपको ऑटोमेटिकली, अगर आप ब्रेक नहीं लगा रहे और अगली गाड़ी आपके बहुत करीब आ जाती है तो ये आपको स्क्रीन में भी बताता है और आपको बताता है कि भाई आप जो है बहुत एक सेफ डिस्टेंस से करीब आ रहे हैं गाड़ी के, तो ख्याल रखें। इस तरह रियर साइड असिस्ट में भी आपको पीछे इसके सेंसर्स भी मौजूद हैं और अपने कैमरों की मदद से भी आपको बता देगा कि भी पीछे कोई कोलिजन होने वाली है, तो आप इसकी वजह से जो है ना अलर्ट हो जाए। ट्रैफिक साइन असिस्ट ये आपको मैंने बताया था कि आपको मीटर में भी आ रहा है, मैंने हेड अप डिस्प्ले में भी लगाया हुआ है। अगर आप किसी भी सड़क पे जा रहे हैं तो ये आपको बताएगा कि आप स्पीड जो है लिमिट से ज़्यादा तो नहीं है। अब इसकी डिफरेंट सेटिंग्स हैं जो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा ओल्ड स्कूल आदमी हूँ और मुझे ये कई दफ़ा अनॉय करते हैं ये ज़्यादा फंक्शन। तो आप इसके काफ़ी फंक्शन जिनको बंद भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लेन असिस्ट में जाएँ तो आप उसकी डिफरेंट चीज़ों को सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप जाएं इसके अंदर फॉरवर्ड असिस्ट में जाएं, आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं कि कितने डिस्टेंस पे ये आपको बताएगा। क्रैश सेफ्टी सिस्टम की डिफरेंट सेटिंग है इसके अंदर। फिर आप अगर रियर साइड असिस्ट में जाएंगे तो बैक साइड असिस्ट आपको बता रहा है, डोर ओपन वार्निंग बता रहा है, लेन चेंज असिस्ट बता रहा है, रियर कोलिजन वार्निंग बता रहा है। देयर इज होस्ट ऑफ ऑप्शन जो इस गाड़ी के अंदर आप चेंज कर सकते हैं। याद रहे इस गाड़ी के अंदर ना तो CVT गियर है, ना नॉर्मल 6 जो गियर या 5 गियर ट्रांसमिशन है, बल्कि इसके अंदर सिंपली 2 गियर ट्रांसमिशन है जो कि हाइब्रिड्स के लिए डिज़ाइन की गई है। और उसका मकसद बेसिकली ये होता है कि हाइब्रिड गाड़ी के अंदर एनर्जी फ्लो, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ तो आप इसमें एनर्जी पावर ले रहे होते हैं या स्टोर कर रहे होते हैं। सो ये इसके अंदर 2 मोड है। एक तरफ से एनर्जी फ्लो जब आ रही है कि अगर आप इंजन यूज़ कर रहे हैं या खाली बैटरी यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक आप समझ लें कि एक लोअर गियर है और एक अपर गियर है। जब उसको आप हाई पावर पे लेके जाते हैं तो अपर गियर में आता है। जब आप लोअर पावर यूज़ कर रहे होते हैं, इधर EV यूज़ कर रहे हैं या खाली पेट्रोल भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसको जो है ना नॉर्मल गियर पे रखेगा। सो मकसद ये होता है कि जो आपका जो बेसिकली शिफ्ट हो ना फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर टू इंजन और अदरवाइज जब आपके दोनों पैरेलल भी यूज़ हो रहे हो, एक्सट्रीम पावर ले रहे हो, तो आपको एकदम झटका महसूस ना हो और आप जब इस गाड़ी को चलाएंगे तो आपको सीमलेस गियर ऐसा लगेगा कि उसमें कोई पावर का कोई शिफ्ट है ही नहीं। अगर हम इसकी सेफ्टी ऑप्शंस की बात करें तो इस गाड़ी में 6 एयर बैग हैं। राइट साइड पे अगर हम देख लें तो इसमें डाउन हिल असिस्ट का बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, इसके आपकी हेडलाइट एडजस्टमेंट का बटन है और इसके यहाँ पे मीटर की जो है लाइट को आप डिम और ब्राइट कर सकते हैं। गाड़ी के चारों चीज़ें जो ऑटोमेटिक हैं और इसके अंदर सेंसर भी, अगर आप इसके ऊपर हाथ रखेंगे तो ये आपका हाथ अंदर नहीं लेके जाएगा, ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो सनरूफ कवर है, मुझे लगता है H6 का जो कवर है वो इससे थोड़ा बेहतर था, क्योंकि आजकल की धूप के अंदर कई जगह मैं जब गाड़ी में ट्रैवल कर रहा होता हूँ या आके बैठता हूँ तो ये जो कवर है मुझे लगता है कि ये लेस देन ऑप्टिमल है। जितनी तेज़ धूप आ रही होती है ये उसको रोकने में नाकाम रहता है और उसका ऑब्वियसली रिजल्ट ये होता है कि गाड़ी का AC जो है आपको ज़रा ज़्यादा स्पीड पे चलाना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे एक इसके ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, जो हमने बताया इसमें एडास के फीचर्स हैं। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर की जो वार्निंग की आवाज़ है वो मैं आपको गाड़ी चलते हुए भी शायद सुना दूंगा, वो थोड़ी अनोइंग है एट टाइम। जब आप इसका इंडिकेटर देते हैं तो इंडिकेटर की आवाज़ बड़ी ज़्यादा है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है।
ये टिक 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 बहुत ज़्यादा है। और जब आपने अक्सर लेफ्ट इंडिकेटर दिया हो या राइट इंडिकेटर दिया हो और उस साइड से ब्लाइंड स्पॉट जो मॉनिटर काम कर रहा हो, तो ये दोनों आवाज़ें मिक्स होती हैं, कभी एक चलती है कभी दूसरी चलती है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी इमरजेंसी जोन में हैं। तो वो मुझे थोड़ा अनोइंग लगा। सो अब हम ड्राइव की तरफ चलते हैं। हाँ, साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर की भी 2 कलर कम्बिनेशन आते हैं। एक ये और डार्क ग्रे है, एक के अंदर ये टैन लेदर या जिसको आप ब्राउनिश लेदर कहते हैं, उसमें जो ये लेदर पार्ट है वो ब्राउन कलर के आते हैं, जो कि पहले भी आने वाली जो आपकी फ्यूल वाली गाड़ी आती थी जूलियन, उसके अंदर आता था। सो ये 2 इंटीरियर के ऑप्शन है। इसके अंदर 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है और इसकी जो ब्रेक हॉर्स पावर है वो 190 है और 375 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है कंबाइंड इसकी मोटर और इंजन। अगर आप इसका खाली जो है ना इंजन को देखें तो उनको लगता है कि यार 1.5 है और नेचुरली एस्पिरेटेड है, तो टर्बो ना होने की वजह से शायद ये थोड़ी स्लगिश हो, क्योंकि H6 HEV जो है वो टर्बो चार्ज है, वो भी 1.5 है, बट ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। एक तो इससे छोटी भी है, लेकिन उसके बावजूद जब आपको इसको जो इलेक्ट्रिक मोटर की जो पावर आती है उसके बाद इसकी जो आउटपुट है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मोर देन ऑप्टिमल है। आप अगर हम कंपैरेटिव प्रोडक्ट देखें तो पहली बात तो सोचने की है कि इसका कंपटीशन कौन होगा। अगर हम हाइब्रिड गाड़ियों की बात करें तो पाकिस्तान में बनने वाली सबसे सस्ती हाइब्रिड गाड़ी है। इसके ऊपर आपके पास टोयोटा क्रॉस आएगी, उसके बाद हेवल H6 हाइब्रिड आती है HEV, और उसके बाद सेंटा फे आती है। ये मैंने आपको प्राइस वाइज बताया। और अगर आप बैंड वाइज बात करें या जो इस गाड़ी की प्राइस है उसकी हम बात करें तो उस लिहाज से इसके कंपैरेटर बनेंगे होंडा की जो आती है HRV, टूसॉन, स्पोर्टेज, इसकी अपनी H6 जो जूलियन का नॉन HEV वर्जन है। तो यही गाड़ियाँ हैं जिनसे ये कम्पीट करेगी अगर हम प्राइस ब्रैकेट में बात करें। सो कई लोगों का ये सवाल होता है मेरे से जो ये गाड़ी लेना चाह रहे होते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे पास स्पोर्टेज है, टूसॉन है, क्या ये गाड़ी उनसे छोटी तो नहीं है। तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर इसके फिगर्स आ रहे होंगे कि इसकी जो है विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये क्रॉस से तो तुम अक्रॉस द बोर्ड हर चीज़ में उससे बड़ी है और H6 से छोटी है। स्पोर्टेज और टूसॉन से भी 2 चीज़ों में बराबर है, सिर्फ एक चीज़ में चौड़ाई में थोड़ी सी कम है। सो ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो इस साइज़ वाइज मेरा नहीं ख्याल कि इट्स स्मॉलर देन एनी ऑफ दीज। तो अगर आप गाड़ी स्विच करना चाहते हैं या उसके लिए पूछ रहे हैं तो ये गाड़ी बड़े ऑप्टिमल साइज़ में कहीं से भी छोटी नहीं है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर जो कि फ्यूल फिगर है। और फ्यूल फिगर जो है इस गाड़ी की जो मैंने कंबाइंड फ्यूल एवरेज ली है शहर के अंदर, कभी आप तेज़ चलाएं, कभी आहिस्ता चलाएं, कभी नॉर्मल चलाएं, तो 15 से 16 किलोमीटर पर लीटर इस गाड़ी की मुझे बेस्ट एवरेज मिली है। ऑन अ गुड डे अगर आप बहुत ज़्यादा इसे एवरेज लेना चाह रहे हो तो ये 20-21 की एवरेज भी देती है, बट वो एक ट्रिप है 20-25 किलोमीटर का जिसमें आपने कसम खाई हुई है कि आपने गाड़ी को बिल्कुल रेस देनी नहीं है और बिल्कुल हल्के जो है ना पैर पे चलाना है और ये हमेशा चार्जिंग स्टेट या EV मोड पे रहे, तो तब ये 20-21 भी दे देती है। वो अक्सर होता है कि आप 15-20 किलोमीटर तक इतनी बर्दाश्त के साथ गाड़ी चलाते हैं, वरना नॉर्मली आप गाड़ी चला रहे हैं, AC चला हुआ है, बच्चों को स्कूल लेने जा रहे हैं, कभी आपका सिग्नल खुलता है तो आप गाड़ी को थोड़ा फ्लोर भी करते हैं, तो कंबाइंड एवरेज जो है ना आपको पूरे जो इसके इस पर मिलेगी टैंक पे वो 15 से 16 किलोमीटर फी लीटर इन सिटी मिलेगी। हाईवे के ऊपर डिपेंड करती है बहुत सी चीज़ें आपकी ड्राइविंग हैबिट्स के ऊपर। सो बेस्ट एवरेज विच आई कुड गेट ऑन हाईवे 115-20 की स्पीड के ऊपर वो 13 की है, और अगर वर्स पे जाएँ तो वो 11 की है। डिपेंड करता है, अगर आप इसको 140 से या उससे ऊपर लेके जाएंगे तो फिर आपकी फ्यूल एवरेज ख़राब होना शुरू हो जाएगी। सो ये मेरे ख्याल से एक हाइब्रिड गाड़ी के लिए लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि इसकी फ्यूल एवरेज क्या है। इसके अलावा गाड़ी की अगर हम ड्राइविंग कंफर्ट की बात करें तो वेरी कंफर्टेबल। सिर्फ जो इसकी ड्राइविंग सीट की जो एडजस्टमेंट है वो मुझे लगता है कि अगर इसमें जो है ना थोड़ी अगर लंबा स्पोर्ट भी हो जाती तो लॉन्गर जर्नी में आपके लिए थोड़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती थी और ड्राइविंग कंफर्ट बढ़ सकता था। इसके अलावा गाड़ी के अंदर थोड़ा सा बॉडी रोल मौजूद है। जब आप हाईवे पे जाते हैं और ख़ास तौर पे कभी आपको पहाड़ी इलाके में जाना पड़े तो आपको थोड़ा सा गाड़ी के अंदर बॉडी रोल फील होता है। ओवरऑल हाइब्रिड्स मुझे लगता है ज़्यादातर ये सिटी SUVs होती हैं और सिटी में ड्राइविंग के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है, सॉफ्ट है, स्मूथ है। खड्डों में भी अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो इसका जो रिस्पॉन्स है ऑप्टिमल है। कहीं वो जिस तरह वो था ना होंडा की एक वेजल आती होती थी एक ज़माने में, उसके अंदर बड़ी गंदी डग आती थी, बेशक आप नई गाड़ी क्यों ना ले लें, तो इसमें उस तरह की डग नहीं है, बड़ी स्मूथ। पाकिस्तान की सड़कों के लिहाज से मेरा ख्याल है पॉट होल्स के लिए भी अगर आप देखें तो इसकी सस्पेंशन ठीक है। ब्रेकिंग एक और चीज़ है जो कि गाड़ी में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी के मैंने आपको बता दिया कि ये पिक वाइज तो बहुत अच्छी है और मेरे ख्याल से अपने अगर कंपैरेटिव प्रोडक्ट से आप देखें जितने भी बाकी मैंने मेंशन किए हैं उन सबसे ये बेहतर पिक देती है। नॉट बीइंग अ टर्बो इवन, लेकिन फिर भी उनसे बेहतर पिक देती है। लेकिन
ब्रेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इस गाड़ी के अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, उसके डिफरेंट मोड्स हैं, और ख़ास तौर पे जिस मोड पे भी मैं चला रहा हूँ इसको वन पैडल मोड कहते हैं। तो इसमें मैं जो ही अपना जो कहता हूँ ना एक्सेलरेटर से अपना पाँव हटाता हूँ तो गाड़ी फ़ौरन ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग करना शुरू कर देती है और एनर्जी स्टोर करती है। इसके दो फ़ायदे हैं, एक तो ये कि गाड़ी की ब्रेकिंग अच्छी है, और दूसरा इसके ब्रेक पैड्स की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज आपको बार बार ब्रेक दबाना नहीं पड़ती। अच्छा, एडास के फंक्शन के साथ इसमें दो बड़े मज़े के फंक्शन है। एक तो इसके अंदर क्योंकि एडास है तो इसके अंदर जो क्रूज़ है वो नॉर्मल नहीं है, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है। सो आप यहाँ से स्टीयरिंग के ऊपर इसका क्रूज़ सेट कर सकते हैं बड़े आराम से, और ना सिर्फ क्रूज़ सेट कर सकते हैं बल्कि ये भी सेट कर सकते हैं कि वो कितनी गाड़ियों के डिस्टेंस के ऊपर इसकी जो ब्रेक सेंसिटिविटी है वो हो। सो लेट्स से आपने 80 पे क्रूज़ लगाया और आगे कोई गाड़ी आ जाती है तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग करेगी, और जब वो गाड़ी हट जाएगी तो ये दोबारा अपनी स्पीड रीगेन कर लेगी। उसके अलावा इसके जो रडार को यूज़ करते हुए इन्होंने के अंदर इसमें एक अच्छी ऑप्शन डाली है, वो ट्रैफिक जैम असिस्ट है। ट्रैफिक जैम असिस्ट क्या करता है कि आपको सिंगल जो है ना, अगर आप फर्ज करें सिग्नल पे खड़े हैं तो आपको ब्रेक नहीं लगानी पड़ती, गाड़ी खुद ही चलेगी, खुद ही ब्रेक लगाएगी, और खुद जब अगली गाड़ी मूव करना शुरू कर देगी तो ये गाड़ी खुद चल पड़ेगी। बट येट टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो टेक्नोलॉजी को मेरे ख्याल से पूरे तौर पे इस्तेमाल किया गया है, और इसमें बहुत सी ऐसी ऑप्शन है जो कि कंपैरेटिव प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं है, जो कि इस गाड़ी को एक अच्छी चॉइस बना देता है। सो काफ़ी लोगों का ये ख्याल होता है कि जो चाइनीज़ प्लेयर्स हैं इनकी प्रोडक्ट शायद इन्फीरियर होगी, ये लॉन्ग टर्म में नहीं रहेगी, शायद पंजाबी में कहते हैं गड्डी खिलर जाएगी। सो इन्होंने जो वारंटी टर्म्स ऑफर किए हैं वो बड़ी इंप्रेसिव हैं। तो इस गाड़ी की जो वारंटी है इंजन की वो 10 साल और 10 लाख किलोमीटर है। हाँ जी, 10 साल और 10 लाख किलोमीटर। बैटरी जो है वो 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर, और बाकी जो गाड़ी है वो 6 साल और 1.5 लाख किलोमीटर जो है इसके बाकी जो कंपोनेंट्स हैं। सो जो वारंटी टर्म्स है बहुत इंप्रेसिव हैं, और ये दिस शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ मैन्युफैक्चरर इन देयर प्रोडक्ट। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हैवल जो है, जो कि साज़गार इंजीनियरिंग पाकिस्तान में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो H6 HEV को आए हुए अब तकरीबन 2 साल के करीब हो गए हैं, और उसके मेरा ख्याल है अगर इस टाइम पे देखा जाए तो पाकिस्तानी की जो ऑटो इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है, जहाँ पे तमाम गाड़ियाँ जो है वो स्ट्रगल कर रही हैं बिकने के लिए, हैवल H6 HEV इज़ द ओनली व्हीकल जिसके ऊपर वेट टाइम अभी भी है, और मार्केट में अगेन मैं ये नहीं कह रहा कोई बहुत अच्छी बात है ऑन का होना, लेकिन वो वाहिद गाड़ी है जिसके ऊपर थोड़ा बहुत प्रीमियम अभी मौजूद है, विच इज़ टेस्टिमनी टू द फैक्ट दैट पीपल आर एक्सेप्टिंग द चाइनीज़ ब्रांड। स्पेसिफिकली अगर हम हैवल की बात करें तो साज़गार इंजीनियरिंग को जहाँ पे क्रेडिट ड्यू है वो देना चाहिए। सो उन्होंने बड़े स्मार्टली अपने जो कंज्यूमर की जो आफ्टर सेल्स है उसके ऊपर भी काफ़ी काम किया है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इस सेंस में भी लॉन्ग टर्म में इस गाड़ी की जो वारंटी टर्म्स हैं उनको किस हद तक कंपनी जो है वो ऑनर करेगी, किस हद तक कस्टमर जो उससे सेटिस्फाई रहेगा, ये लॉन्ग टर्म में बताएंगे। और एक चीज़ आखिर में मुझे ये लगता है कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो कैलकुलेशन कर रहे होते हैं और एक दौड़ है कि जी हमने हाइब्रिड्स पे जाना है, दुनिया इलेक्ट्रिक पे जा रही है। सो गैसोलीन कार और इलेक्ट्रिक के दरमियान मेरे ख्याल है सबसे पहला स्टेप जो है वो हाइब्रिड है, देन यू विल मूव टू इलेक्ट्रिक कार। तो उसमें लगाई लोग जो हैं वो हाइब्रिड गाड़ियाँ लेने के ऊपर जा रहे हैं। ये वो आवाज़ है जिसके बारे में बात कर रहा था, ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है। अब मैंने इंडिकेटर भी दिया हुआ है और ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी है, बट ये इस हद तक अनोइंग है, इसकी आवाज़ ना आहिस्ता होती है, वार्निंग ज़रूर दे रहा है बट ये बहुत ज़्यादा ज़ोर की वार्निंग देता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सो ये एक नेगेटिव में से इस गाड़ी के। सो मैं ये बात कर रहा था कि हाइब्रिड गाड़ी लोग लेने जाते हैं तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी चाहिए। इसी गाड़ी का जो नॉन हाइब्रिड वेरिएंट है जो कि आपको गैसोलीन इंजन के साथ मिल रहा है, जूलियन का ही, उसके अंदर जो है और इसमें प्राइस का तकरीबन 10 लाख का डिफरेंस है। और मैं कैलकुलेट ये कर रहा था कि इसकी और उसकी जो फ्यूल एवरेज, हमारे एक दोस्त के पास वो गाड़ी है, मैंने उनसे भी उसके फिगर कंपेयर किए हैं, तो ये अगर हाईवे पे कर रही है 12-13, तो वो भी तकरीबन हाईवे पे 12-13 कर रही थी। ये शहर में 15-16 करती है, वो शहर के अंदर 12-11-12 करती है। सो 4 का जो फ़र्क है ना वो तकरीबन शहर के अंदर है, हाईवे की माइलेज तकरीबन सेम थी। सो अगर आप दिन के अंदर 60 किलोमीटर चलाते हैं तो ये गाड़ी 4 लीटर लेगी, वो गाड़ी 4.5 लीटर ले लेगी, आधे लीटर का फ़र्क पड़ेगा। तकरीबन 150 रुपये का दिन का फ़र्क है, और महीने का जो फ़र्क है वो तकरीबन आप 30 से मल्टीप्लाई कर लें 4500 रुपये का है। और अगर उस 4500 रुपये को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तकरीबन 12 के साथ, तो तकरीबन मेरा ख्याल है साल का 60,000 रुपये का फ़र्क पड़ता है। वो 60,000 रुपये का फ़र्क अगर आप उसको करें 10 साल के ऊपर तो वो 6 लाख रुपए का फ़र्क पड़ता है। तो 10 साल के अंदर भी तकरीबन 12 से 15 लाख के अंदर आपको वो प्राइस डिफरेंशियल जो आप जूलियन HEV ले रहे हैं वर्सेस जूलियन पेट्रोल जो वेरिएंट है वो ले रहे हैं तब होगा। सो हाइब्रिड गाड़ी किस बंदे के लिए जो कि मेरा ख्याल है दिन में 100 किलोमीटर गाड़ी चलाता है उसके लिए तो इसकी सेंस बनती है। बाकी आई थिंक इट्स बेटर टू बाय अ पेट्रोल जूलियन बिकॉज उसके अंदर भी तमाम ऑप्शन मौजूद हैं जो इसमें दी गई हैं। फैसला आपका अपना है। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिए। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेकर अपनी वीडियोज़ को पहले से बेहतर बनाएं। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों में लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।
गाड़ी की टीम